डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैं आपकी साइंस टीचर प्रतिभा मिश्रा। आज आप सभी को चैप्टर फर्स्ट भोजन ये कहाँ से आता है इसके बारे में बताएंगे। हम इसके पूरा पीडीएफ आप लोगों को भेज चुके हैं, क्वेश्चन आंसर पूरा वीडियो भेज चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं इसके बारे में। भोजन क्या है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब हमारा ये मतलब ये है कि भोजन जो हम करते हैं, भोजन वो कहाँ से मिलता है, और हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी मिठाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भोजन में। तो ये कहाँ से मिलती हैं, इनके स्रोत क्या हैं? अब हम भोजन के संघटक के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के संघटक क्या क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को अगर हमें बनाना है तो जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे खिचड़ी बनाने के लिए नमक चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, तो जो चीज़ें खिचड़ी बनाने के लिए उपयोग में आई वो उसके संघटक हो गए। तो ऐसे ही जिन चावल बनाने के लिए चावल और पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार अगर हमें सब्ज़ी बनानी हो तो सब्ज़ी के लिए हमें वो सब्ज़ी चाहिए कच्ची, उसके अलावा मसाले, नमक, पानी और भी बहुत चीज़ें, ये होते हैं संघटक। उसके बाद भोजन सामग्री के स्रोत क्या क्या हैं? जो हम भोजन बनाने में जो सामग्रियाँ इस्तेमाल करते हैं उसके स्रोत क्या हैं, वो कहाँ से हमें मिलते हैं? जैसे भोजन जो है पादपों से मिलने वाला भोजन की जो सामग्रियाँ हैं वो मुख्य रूप से हमें जंतुओं से और पौधों से मिलती हैं। अब कौन सी सामग्री हमें पौधों से मिलती है और कौन सी हमें जंतुओं से मिलती है? पादपों से हमें गेहूँ, सब्जियाँ, फल आदि मिलते हैं। अब इन सब्जियों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम जड़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ का तना खाते हैं, कुछ की पत्ती, कुछ के फल, कुछ के बीज, और कुछ के हम एक से अधिक भाग खाते हैं। जैसे जड़ हम किन किन पौधों के जड़ खाते हैं? जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, ऐसे पौधे हैं जिनके हम जड़ का इस्तेमाल करते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जैसे आलू है, अदरक है, इनका हम तना खाते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जिनकी हम पत्तियों को सब्जियों के रूप में खाते हैं, आप सभी जानते हो, जैसे पालक है, सरसों है। इसी प्रकार कई ऐसे फल हैं जिनको हम कच्चा भी खाते हैं और उनसे हम सब्जी भी बनाते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, बैगन, ये सब जो है ऐसे फल हैं जिनकी हम सब्जियां बना के खाते हैं। और आम, अमरूद, सेब, नारंगी, ये सब फलों को हम कच्चा खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल और रोटी हमारे जो है भोजन का मुख्य अंश होते हैं। अब चावल हमें धान के बीजों से मिलता है, तो रोटी हम जो है गेहूं के बीजों का इस्तेमाल करके लेते हैं। इसी प्रकार दाल बनाने के लिए भी हम बीजों का इस्तेमाल करते हैं। चीनी गन्ने और चुकंदर से मिलती है। चाय की पत्तियों से चाय बनती है और काफ़ी की फलियों से काफ़ी। मसाले भी हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, हल्दी, धनिया आदि। अब जंतुओं से कौन कौन से भोजन हमें मिलते हैं? जंतुओं से मिलने वाले भोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जंतुओं से हमें मुख्य रूप से दूध, मछली, मांस, शहद आदि मिलते हैं। भैंस और गायों को मुख्य रूप से दूध के लिए पाला जाता है। मुर्गी और बतख अंडों और मांस के लिए पाला जाता है। बहुत लोग बकरे का मांस, जो नॉन वेज खाते हैं, वो लोग जो है मांस मछली के लिए जो है बकरे का मांस वगैरह खाते हैं। शहद कहाँ से मिलती है? शहद मधुमक्खियों से जो है फूलों से मकरंद लेकर शहद बनाती है, और मधुमक्खियों के से आप लोग भली भांति परिचित हो, क्योंकि आपके स्कूल में आपने देखा हुआ है। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके आगे कल हम इसके बारे में और भी आपको जानकारी देंगे। इतना आप पढ़िए, और जो भी आपको पीडीएफ दी गई है उसके क्वेश्चन आंसर आप लोग उससे लिख लीजिए, और साथ ही साथ उसका वीडियो भी देखिए। ओके।